सबसे आगे सबसे खास तेरे मेरे दिल के पास, सबके दिल में इसका वास। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट्स। भय चिंता से मुक्ति दिलाए तेज ज्ञान, भ्रमित जगत को सत्य बताए तेज ज्ञान। ईश प्राप्ति का मार्ग अनोखा तेज ज्ञान, हर एक को आनंद दिलाए तेज ज्ञान, तेज ज्ञान। सभी समस्याओं का समाधान तेज ज्ञान। भयमुक्त, चिंता रहित व क्रोध से आजाद जीवन तेज ज्ञान। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तेज ज्ञान। ज्ञान और अज्ञान के परे जो ज्ञान है वो है तेज ज्ञान। तेज ज्ञान आपके अंदर है। हैप्पी थॉट्स, आओ और पाओ तेज ज्ञान। तेज ज्ञान। अध्यात्म के कई सारे मार्ग बताए गए हैं, जैसे जप है, तप है, मंत्र है, तंत्र है, कर्म, ध्यान, ज्ञान, योग, भक्ति। इन मार्गों के अंत में जो समझ, जो बोध प्राप्त होता है वो एक ही है। हर सत्य के खोजी को अंत में एक ही समझ मिलती है और इस समझ को केवल सुनकर भी प्राप्त किया जा सकता है। उसी समझ को श्रवण करना यानी तेज ज्ञान प्राप्त करना है। तेज ज्ञान दिया जाता है तेज गुरु सर श्री तेज पारखी जी द्वारा। तेज गुरु सर श्री तेज पारखी जी की आध्यात्मिक खोज इन 7 प्रश्नों से शुरू हुई। अगर कर्मों की वजह से यह जन्म मिला, दुख मिला, तो इंसान का पहला जन्म कौन से कर्मों की वजह से हुआ? संसार अगर असत्य है, सपना है, तो फिर क्या है सत्य? मृत्यु उपरांत क्या होता है? ध्यान करने से सत्य मिलता है या सत्य मिलने से इंसान ध्यान में ही रहता है? कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? असली अहंकार और नकली अहंकार में क्या अंतर है? क्या है मोक्ष? क्या है निर्वाण? क्या है मुक्ति? संसार अगर बंधन है, गुलामी है, तो क्या है? स्वतंत्रता? सात प्रश्नों से जो खोज शुरू हुई, वह खोज अंतिम सत्य पर स्थापित होकर पूर्ण हुई। गुरुवर हम पर तेज कृपा हो, माया से मुक्त हो जाए हम, माया से मुक्त हो जाए हम। मानव जन्म जो मिला है, ओ मानव जन्म जो मिला है, उसको सफल कर पाए हम, माया से मुक्त हो जाए हम, माया से मुक्त हो जाए। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। 5 बातें जिसके बीच में पुल है, 5 बातें अध्यात्म की। एक एक कदम पर सभी को जब हम
जोड़ पाते हैं, अखंड बना पाते हैं, तो यात्रा पूरी होती है। अखंड का अर्थ जो खंडित नहीं है। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी वाणी, हमारी क्रिया, क्या सभी जुड़े हुए हैं या खंडित हैं? जब इंसान मुंह से हाँ कह रहा है और गर्दन से ना कह रहा है, हाँ 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 हाँ, तो ये खंडित है। सोच एक रहा है, बोल कुछ और रहा है। सामने वाले को कह कल मैं जरूर आऊंगा, अंदर कहता कौन जाएगा? 101%। सामने वाला कहता जरूर आओगे, 101 बोला या नहीं, आने ही नहीं वाला है। अंदर से कुछ सोच रहा है, बाहर से कुछ बोल रहा है, क्रिया कुछ अलग हो रही है, भावना कुछ तीसरी है। तो ये है खंडित जीवन। 5 बातों को हमें अखंड बनाना है। हमें ऐसा पुस्तक बनाना है अपना जो अखंड है, जिसे पढ़कर लोगों को सत्य की याद आए। नींव 90 इंसान की स्ट्रांग चाहिए। नींव जैसे एक बिल्डिंग की, एक इमारत की होती है, वो जितनी मजबूत होगी इमारत उतना ऊपर उठेगी। तो अखंड बनने के लिए नींव जो है, जिससे शुरुआत होती है, वह कैसी हो। और ये 5 बातें क्या है? पहली और आखिरी। पहली जो आंतरिक है, 5वीं जो आखिरी है। 5वीं दिखाई देती है, पहली दिखाई नहीं देती। पहली है स्व अनुभव, स्व साक्षी, जो अंदर है, जो ध्यान का ध्यान लगाती है, ध्यान का जो सोर्स है, जहाँ से देखा जा रहा है। हमें लगता है हम शरीर से देख रहे, शरीर से जान रहे हैं, मगर ये बीच में निमित्त है। निमित्त की बात समझ में आने के बाद हम स्व अनुभव को जानने लगते हैं। तो सबसे पहले है स्व अनुभव, और 5वें पर क्या है? स्व कर्म, स्व क्रिया। जो क्रिया हमसे होती है, सुख कर्म, जो हमसे अच्छे कर्म होते हैं, जो एक्शन होती है। एक आंतरिक अवस्था है जो दिखाई नहीं देती, एक बाहर का कर्म जो सबको दिखाई देता है। आप कोई क्रिया करते हो, जाते हो, आते हो, लोग आपको देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है। स्व अनुभव अगर आप कर रहे हो तो ये किसी को दिखाई नहीं देता। पहली और 5वीं, इनके बीच में कौन सी अवस्थाएं आती है? स्व अनुभव के बहुत नजदीक है स्वभाव। स्वभाव यानी हमारी भावनाएं। हमारी भावना जो है वह कई बार हमें भी ठीक से समझ में नहीं आती। इस काम के पीछे मेरी कौन सी भावना है, इस कर्म के पीछे मेरी कौन सी भावना है। सामने वाले को आपने कुछ कहा तो उसके पीछे भाव क्या था, उसका फल आता है। लोगों को लगता है इसने इस पर्सन को गाली दी, इसने इसको चाकू मारा, यानी इसका गलत फल आने वाला है, मगर ऐसा नहीं है। डाकू भी चाकू मारता है और डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए चाकू मारता है, मगर भावना दोनों की क्या है? एक में है लालच और एक में है उस रोगी का रोग दूर करने की भावना। तो कर्म बाहर से एक जैसा दिखा मगर फल एक जैसा नहीं आता है। तो भाव जो है वे स्व अनुभव के नजदीक है। स्वभाव, स्वभाव कहा गया, अपने स्वभाव में रहो। जब आप सुनते हो अपने स्वभाव में रहो, आपका स्वभाव। इंसान अपने आप को शरीर मानता है तो उसको लगता है मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है, मेरा स्वभाव गुस्से वाला है,
तो समझ जाना ये आपका स्वभाव नहीं है, ये आपके शरीर का स्वभाव है। जो आपको यंत्र मिला है, 12 राशियों वाले यंत्र होते हैं, 12 राशियों वाले यंत्र, कि इस राशि वाला यंत्र जल्दी गुस्सा होता है, इस राशि वाला यंत्र पैसे होता है, डरपोक होता है। तो ये राशियां हैं, ये यंत्र, ये राशियां यंत्रों के साथ है। आपकी जो राशि है 13वीं राशि है, 12 राशियों से परे तेज राशि है। तो स्वभाव में रहो। धर्म का दूसरा अर्थ है स्वभाव। जब हम अपने स्वभाव में होते हैं तो हमसे कौन से कर्म होते हैं, तब हम जो हैं वह बनकर हम क्रिया करते हैं। तो स्वभाव सबसे नजदीक है स्व अनुभव, स्व साक्षी के। साक्षी बनकर तो हम सब देखते, अभी आप जाकर देख कर आए क्या चल रहा है, कुछ बाहर की चीजों के साक्षी बन रहे थे। मगर यही साक्षी जब स्व साक्षी बनता है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म में साक्षी शब्द तक लोगों ने यात्रा की है। स्व साक्षी यानी साक्षी जब साक्षी पर लौटता है, ध्यान जब ध्यान पर लौटता है, वह है महाध्यान, वह है स्वध्यान। स्वध्यान के लिए, स्व अनुभव पर जाने के लिए सारी विधियां बनाई गई, मगर बाद में विधियां ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो असली बात समझनी है, स्वभाव समझना। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा धर्म क्या है। हिंदू है क्या धर्म, मुसलमान है क्या धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ जो हमारा एक्चुअल स्वभाव है। जैसे पानी है, पानी का स्वभाव है शीतलता, उसका स्वभाव है गीलापन, वो ठंडक देता है, गीला करता है, आप उसे नहाते हो उसके स्वभाव की वजह से। तो पानी का स्वभाव जैसे वैसे आपका स्वभाव है, मगर उसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं। हमने अपने आप को शरीर माना और शरीर के स्वभाव को अपना स्वभाव माना, इसलिए हम असली स्वभाव से बहुत दूर हो गए। तो जब लोग यहाँ आते तो उनको कहा जाता है कि आपको कोई धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। वरना कुछ लोगों को डर रहता ना कि अच्छा अभी कोई मुसलमान आएगा, कोई सिख आएगा तो हमारा धर्म परिवर्तन होने वाला है क्या। तो उनको कहा जाता है ऐसा कुछ नहीं करना है, आप जो हो उस स्वभाव में रहना सीखो। वही स्वभाव, वही धर्म है। जब धर्म की परिभाषा लोग भूल जाते हैं तब बाहर के लेबल मुख्य हो जाते हैं, फिर उनकी वजह से झगड़े भी होते हैं, हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो ये न होते हुए अपने स्वभाव पर जाना है, स्व अनुभव के नज़दीक, सबसे नज़दीक स्वभाव। और फिर चौथे नंबर पर क्या होगा, स्वर। स्वर यानी जो हम वाणी बोलते हैं, स्वर, हमारे मुंह से जो स्वर निकलते हैं, वाणी, वह कैसी है। वह नम्र है, वो प्रेममय है, तो वह आपको मदद करती है स्व अनुभव पर जाने के लिए। वाणी कड़वी है, वह अगर प्रशिक्षित नहीं है, मंद स्वर में बात करना आता ही नहीं है, तो वह हमें अपने स्वभाव से दूर ले जाती है। सुकर्म हम करते हैं तो अपने नज़दीक जाते हैं, कुकर्म करते हैं तो हम अपने आप से दूर जाते, अपने स्वभाव से दूर जाते हैं। तो पहले नंबर पर स्व अनुभव, आखिरी नंबर पर बताया सुकर्म। फिर चौथे पे क्या बताया, स्वर, यानी जो हम वाणी बोलते हैं। तो फिर इन सबके बीच में क्या आएगा, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा स्वसंवाद। स्वसंवाद यानी वह संवाद जो हम अपने साथ करते हैं। लोगों से जब सवाल पूछा जाता है आप सबसे ज़्यादा बातचीत किससे करते हो, तो मेरे भाई से मैं ज़्यादा बात करता हूँ, मेरे दोस्त से ज़्यादा करता हूँ, मेरी सास से, मेरी बहू से, या मेरे पड़ोसी से, हर एक कुछ तो कुछ बताता है। मगर जब गहराई से मनन होता है तो क्या पता चलता है, हर इंसान सबसे ज़्यादा बातचीत किससे
करता है अपने साथ। स्वसंवाद सबसे ज्यादा चलते रहता है। एक समय पर इंसान दो लोगों से बातचीत कर रहा होता है, सामने वाले से भी और अपने आप से भी। उसके अंदर भी संवाद चलते रहते, बाहर भी संवाद है, अंदर भी संवाद है। ये दो सभी के बीच में है। एक तरफ स्व अनुभव स्वभाव, एक तरफ स्वर सुक्रम, बीच में स्व संवाद। यह है पुल। जैसे मन और शरीर के बीच में सांस पुल है, इसलिए सांस के साथ बहुत सारी विधियां बनी है। मन को शांत करने के लिए सांस को शांत करो, लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ो, फिर सांस लो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरह मन भी थोड़ा शांत होने लगता है, फिर हम सोच पाते ठीक ढंग से। तो ये पुल है। तो उसी तरह इन पांचों बातों में जो तीसरी बात है स्वसंवाद, यह पुल है। इसे हमें ठीक करना होता है, यानी हमें स्वसंवाद को जानना है और कहाँ बदलना है ये समझना है, क्योंकि यही सुख दुख का कारण बन जाता है। हमें स्वसंवाद को ठीक करने की ट्रेनिंग मिली ही नहीं। बच्चा जब कुछ गलत बोल देता है ना, तो माँ डांटती है, पिताजी डांटते, बेटे ऐसे नहीं बोलते, ये ऐसे बोलते हैं। बच्चे होते हैं ना, तो किसी से कुछ भी पूछ लेते। सामने जो भी आया है, कोई पर्सन आया बहुत काला है, तो आप काले क्यों हो, ऐसे ही पूछता है। तो वह तो स्वभाव में है, वह अपने स्वभाव में, उसको तो पता ही नहीं है कि खराब है ये अच्छा है, लेबल तो कोई है ही नहीं। तो आप काले क्यों हो, आप क्या एक आंख ऐसी क्यों है, तो बड़े डांटते, ऐसा नहीं बोलते, बैड मैनर्स है ये। पहले ही बच्चों को समझा के रखते, आज मेहमान आने वाले, फला फला आने वाला है, उसके नाक के बारे में कुछ मत कहना, उसके नाक के बारे में बिल्कुल कुछ मत कहना। फिर वो मेहमान आता है तो बच्चा कहता है, आप क्या कह रहे थे, नाक के बारे में कुछ मत कहना, इसको तो नाक ही नहीं है। तो माँ बाप डांटते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं। मगर जब हम अंदर बोलते, इस पर किसी ने डांटा ही नहीं हमें। तेज गुरु का रोल क्या होता है कि आपको डांट पड़े, ऐसे नहीं बोलते हैं। आप स्वसंवाद जो कर रहे हो, अपने साथ जो बातचीत करते रहते हो, तो उस पर कोई हमें बताए, ऐसे बात नहीं करते हैं। स्वसंवाद ऐसा नहीं करते हैं, किसी ने ट्रेनिंग दी नहीं। इसलिए आज हम इतनी गलतियां कर रहे हैं स्वसंवाद में। पंक्चुएशन भी नहीं पता, कहाँ कॉमा देनी है, कहाँ अल्प विराम, कहाँ पर फुल स्टॉप, किसी ने बताया ही नहीं। तो वो जब आप देखोगे कि आज तक आपने क्या क्या कहा है अपने आप को, अगर कहीं प्रिंट हो गया होता तो आप पढ़ते तो आपको आश्चर्य होता, इतनी गलतियां, इतनी गलतियां, सिर्फ किसी ने बताया नहीं, क्योंकि अंदर ही चल रहा है ना। तो कौन बताए, कैसे बताए? स्वसंवाद जो हम अपने साथ कर रहे हैं, और वही हमारे दुख सुख का कारण बन जाता है, इस तरफ हमने कभी ध्यान दिया नहीं। इसको ऐसे समझें एक उदाहरण से, ताकि आपको पता चले कैसे यह स्वसंवाद दुख सुख का कारण बनता है। घटना नहीं, हालांकि लगता यही आया, मेरा पड़ोसी ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे फैमिली मेंबर ऐसे है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरी पोस्ट ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूँ। मगर हकीकत स्वसंवाद जो हमारे अंदर चल रहे, वे बदल गए तो, वे सुधर गए तो आप अपने स्वभाव की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। क्योंकि पुल पर काम हुआ, पुल पर काम हुआ नहीं था, कभी पुश कभी पुल, दोनों में अटके रहे। जैसे लोगों को समझता ही नहीं, दरवाजा पुश करना है पुल करना है, आगे खींचे कि पीछे खींचे, दरवाजे के सामने ही खड़े। तो दरवाजा कैसे खुलेगा आपको मालूम होना चाहिए, पुल पर कैसे काम करना है। तो उदाहरण क्या कहता है, एक इंसान है मंगेश, उसका नाम है, उसका मित्र है पंकज। पंकज ने उधार लिए हुए हैं पैसे,
अब पैसे उधार लिए हुए हैं पंकज ने, तो पंकज का स्वसंवाद कैसे बदलेगा? जिस दिन मंगेश को हार्ट अटैक आया, मंगेश को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर आया, उसने कहा कि मंगेश मर गया, इस दुनिया में नहीं रहा। जब ये समाचार बीवी ने सुना, वह बेहोश हो गई। उसके बेटे ने सुना मंगेश के, तो वह बहुत रोने लग गया। मंगेश के नौकर ने सुना तो वह भी बहुत परेशान हुआ। मंगेश के पड़ोसी ने भी यही न्यूज़ सुना, वो पेपर पढ़ रहा था, उसने अपनी बीवी को बुलाया, तुमने सुना क्या मंगेश को हार्ट अटैक आया? डॉक्टर आया, उसने बताया। बीवी ने कहा पता नहीं, आजकल किसी भी उम्र में हार्ट अटैक आ जाती है। वे अपने किचन का काम करने लग गई, पड़ोसी अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया। और पंकज ने सुना। अब उसके स्वसंवाद क्या चल रहा है कि अभी मैंने जो पैसे लिए नहीं दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, अब वो पैसे बच गए मेरे, अब देने नहीं पड़ेगा। उस पैसे से कलर टीवी आएगी, फ्रिज आएगी, उस पैसे से मैं क्या क्या खरीदूंगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है नहीं खरीदूंगा। अब उसके स्वसंवाद, अब वो बहुत खुश हो रहा है। देखो, एक न्यूट्रल है, एक दुख में बेहोश हो गया, एक आंसू बहा रहा है, एक कहता है घटना हुई, न्यूज़पेपर में घटना पढ़ी आपने, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, चालू मर गए, आप नेक्स्ट न्यूज़ पर जाते, फिर फोन आता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें फला फला आपका रिश्तेदार था, तो वही घटना कैसे बदल जाती है, कितना दुख शुरू हो जाता है। करे वो रिश्तेदार क्या क्या मुझे भेजता था बर्थडे पर, अब वो नहीं आएगा। तो ये स्वसंवाद जो चला, सभी के अंदर स्वसंवाद चला। अगर ये स्वसंवाद नहीं चला होता तो क्या होता? अगर वह बदल दिया तो सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। अब थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, हार्ट चालू हो गया मंगेश का, वो उठकर बैठा और जो बीवी थी उसकी खुशी के मारे बेहोश हो गई। बेटा खुशी से रो रहा है, पिताजी के गले मिलकर रो रहा है। नौकर जो है वो खुश हो गया, बहुत तनाव आ गया था, घर में बहुत लोग आ रहे थे, काम बढ़ गया था, टेंशन दूर हुआ। पड़ोसी कहता है बीवी को, सुना क्या वो मंगेश, उसका हार्ट चालू हो गया फिर से, वो जिंदा हो गया और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। बीवी कहती है आजकल डॉक्टरों का क्या कुछ भरोसा नहीं है, क्या भी बोल देते हैं, ठीक से चेक करते नहीं है, और अपने काम में लग गई। अब पंकज के साथ क्या हुआ? पंकज उदास। मेरी कलर टीवी तो गई, मेरे रंगीन सपने भी गए, रंगीन सपने भी गए, सब टूट गए। अब वो बहुत दुखी हो रहा है। देखो, घटना वही है। अगर घटना दुख लाती होती तो सबको दुख होना चाहिए था, घटना सुख लाने वाली होती तो सबको सुख आना चाहिए था, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। यानी हर घटना के साथ हमारे स्वसंवाद जो शुरू होते, तुरंत शुरू होते, तो वे स्वसंवाद अगर आप बदल सकते हो, समझ मिलने के साथ क्या होता है कि घटना तो हुई है, अब मैं अपने आप को क्या रिपोर्ट करूं, सेल्फ रिपोर्टिंग कहते हैं इसका, सेल्फ रिपोर्टिंग। आप किसी और को रिपोर्ट करते हो ना, तो कोई बड़ी घटना होती है तो उसको छोटा करके बताते हो, छोटी घटना हो तो बड़ा करके बताते, जैसे बताते हो सामने वाले पर वैसे असर होता है। तो अब आप अपने आप को कैसे रिपोर्टिंग करोगे? अपने आप को रिपोर्ट करने का तरीका सीखो। कभी भी ऐसे मत कहना कि मैं, सामने वाले ने मुझे ये कहा इसलिए मुझे दुख हो रहा। कहना सामने वाले ने ये कहा इसलिए मैं अपने आप को दुखी होने दे रहा हूं। सामने वाले ने मुझे उल्लू कहा
गधा कहा, डायनासोर कहा, जो भी कहा हो। इस वजह से मैं अपने आप को दुखी होने दे रहा हूं। ये रिपोर्टिंग, मैं दुखी हो गया, मैं बोर हो रहा हूं, ऐसा कहते ही क्या होता है, उस स्वसंवाद का असर आप पर तुरंत शुरू होता है, आपको पता ही नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग बदल दी, स्वसंवाद बदल दिया। तो आप देखोगे कि अरे मैं खुद को दुखी होने दे रहा हूं तो मैं खुद को सुखी भी होने दे सकता हूं। अगर मैं दुखी होने दे सकता हूं तो सुखी होने भी दे सकता हूं, सामने वाला कुछ भी कहे। अल्टीमेटली किस बात पर निर्भर है, आप रिपोर्टिंग कैसे करते हो। सेल्फ रिपोर्टिंग वो बदल दो, सब बदल गया। तो स्वभाव के नजदीक जाओगे, क्योंकि रिपोर्टिंग कैसे करोगे, स्वभाव की रिपोर्टिंग करोगे, मैं जो हूं उसकी रिपोर्टिंग करोगे। तो ये बीच की जो कड़ी है, मिसिंग लिंक, स्वसंवाद नहीं बदले तो स्वसंवाद इंसान को स्वभाव से दूर ले जाते हैं, स्व कुसंवाद हो जाता है। स्व सुसंवाद होना चाहिए, स्व कुसंवाद हो जाता है, जो दुख की तरफ ले जाता है, स्वभाव से कई मील दूर ले जाता है, जहाँ से हमारी क्रियाएं कुकर्म हो जाती हैं, जहाँ से हमारे कर्म भावना रहित हो जाते हैं, जहाँ से फिर हम देखते हैं दुख ही दुख मिलता है। हर कर्म का फल कैसा आता है। तो हमें क्या करना है, स्वसंवाद को बदलना सीखना है। मंगेश के उदाहरण से सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंसान दिन भर में कितनी बार दुखी हो रहा है, कितनी बार खुश हो रहा है, क्योंकि स्वसंवाद लगातार उसको सुख दे रहे, दुख दे रहे, सुख दे रहे, दुख दे रहे, और ये उसको आदत ही पड़ गई। एक ही डायलॉग में कितनी बार इंसान दुखी होता है, एक ही डायलॉग में कितनी बार खुश हो रहा है, एक ही घटना में। जैसे टीचर आके कहती है बच्चों को, हम सब पिकनिक पर जाने वाले हैं, बहुत खुश होते सब बच्चे, वाह वाह तालियां बजाते हैं, और कहती है कि पिकनिक पर जाने का 5,000 खर्चा आएगा। अरे अरे अरे, अगर प्लेन से गए तो 5,000, बस से गए तो 500 रुपया खर्चा आने वाला। अरे वाह वाह वाह। एक क्षण पहले दुख हुआ, एक क्षण के बाद अभी खुशी हो रही है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो हम बस से जाने वाले हैं और पिकनिक पर सभी को खाने के लिए साबूदाना मिलने वाला है। अरे अरे अरे, साबूदाने मिलेंगे, जिनको उपवास है उनको। अरे वाह वाह वाह, बहुत खुश है। अरे वाह वाह, बाकी लोगों को बिरयानी मिलने वाली है, जो XYZ बताया, तो बहुत खुश हो रहे। और कहते वैसे तो सभी जगह फुल हो चुकी है, जो भी पिकनिक के स्थल है सब फुल हो चुकी है जगह। अरे अरे अरे, मगर हमारे लिए जू की एरिया खाली है। अरे वाह 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 वाह। देखो वही डायलॉग चल रहे हैं अभी, अभी तो घटना पूरी भी नहीं हुई, मगर कितनी बार खुश हुए, कितनी बार दुखी हुए। फिर टीचर बता रही प्रिंसिपल भी आने वाले। अरे अरे अरे, प्रिंसिपल भी आने वाले हैं, सी ऑफ करने आने वाले हैं, बाय बाय करने के लिए आने वाले, सी ऑफ करने के जा रहे बच्चे पिकनिक पर, टाटा करने आने वाले हैं। अरे वाह वाह वाह। तो ये डायलॉग चलते जा रहे हैं और खुशी हो रही, दुख, क्योंकि हर डायलॉग के साथ, हर संवाद के साथ स्वसंवाद क्या चलता है, अरे अभी प्रिंसिपल आएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। पहले ही संवाद शुरू हो गया। समझ होगी तो कहोगे, कुछ मत कहो, अनुमान मत लगाओ, चीज को आने दो सामने, सुख दुख सब बात की बात। तो स्वसंवाद कैसे बदलना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ज्ञान बढ़ता है, रिपोर्टिंग टोटल बदल जाती है। सत्य मालूम नहीं था ना, शरीर ही अपने आप को मानकर जिए तो कैसे रिपोर्टिंग होती थी, स्वसंवाद कैसे होता था। इंसान अपने आप को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अभी कैसे स्वसंवाद होगा कि मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं जैसा भी हूं, और औरों को भी स्वीकार करता हूं वे जैसे भी हैं। मैं खुद को जैसे आज़ादी देता हूं, जो मैं हूं वह बनने के लिए, तो मैं दूसरों को भी आज़ादी देता हूं वे जो हैं
वे बने। तो ये सुसंवाद अंदर चलेगा तो कैसा आनंद होगा। सिर्फ सुसंवाद बदला। क्या सुसंवाद आपने कहा? आपने कहा आज तक जिस भी वैचारिक पैटर्न की वजह से, ढांचे की वजह से मेरे अंदर ये गुलामी आई है, पैटर्न्स आए हैं, ये दुख आए हैं, उन सभी ढांचों को, वैचारिक पैटर्न को अब मैं रिलीज करता हूं। अब मैं उनको सबको छोड़ रहा हूं। अब मैं आज़ाद हूं, मैं आज़ादी हूं, मैं आज़ाद हूं, मैं आज़ादी हूं। जब यह स्वसंवाद चलेगा कि अब तक जो भी दुख आया, कैसे आया? हमारे विचारों ने उसे अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। हमारे डर, हमारे विचार घटनाओं को आकर्षित करते, हमें पता नहीं है कौन सा संगीत बज रहा है, उल्लू आ रहे, गधे आ रहे, कौन आ रहे हैं। हमारे विचारों को जानकर कौन से लोग हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब वो जो भी गलत पैटर्न है, मैंने सबको रिलीज किया, छोड़ दिया। अब मैं आजाद हूं, मैं आजादी हूं, मैं खुश हूं, मैं खुशी हूं। जब ऐसा स्वसंवाद होगा तो आप देखोगे कि उस आजादी का आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यह स्वसंवाद। हम आज तक जो स्वसंवाद कर रहे थे वे हमें दुख दे रहे थे। लोग आगे बढ़ने से भी डरते, पता नहीं आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, नई जिम्मेदारी आएगी, नहीं कर पाएंगे। तो उनको कहा जाता है यह स्वसंवाद रोज दोहराओ, आगे बढ़ना सुरक्षित है। ये बार बार दोहराओ, जब भी दिन में याद आए आगे बढ़ना सुरक्षित है। कोई अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाता, उसके अंदर जो है वो बोल नहीं पाता, हमेशा डर रहता, मैं बोलूंगा सामने वाला नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, बोल ही नहीं पाता, उसकी भावना अंदर ही रह जाती। तो पहले उसको कहा जाता स्वसंवाद बदलो। हमेशा ये कहना शुरू रखो कि अपनी भावना व्यक्त करना सुरक्षित है, अपनी भावना व्यक्त करना सुरक्षित है। ऐसे बार बार बोलते रहोगे तो धीरे धीरे उसका असर होना शुरू होता है। फिर अचानक एक दिन देखते हो कि आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, क्योंकि स्वसंवाद जो नकारात्मक बीज डाल चुका था वो मिट जाता है, अब नए बीज जा रहे हैं। तो स्वसंवाद से हमें क्या करना है? जो भी गलत जा चुका, हर एक अपने अंदर देखे कौन से पैटर्न्स, शरीर के कौन से पैटर्न्स जो मुझे सत्य की राह पर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उसके लिए स्वसंवाद चुनोगे और उस संवाद को दोहराते रहोगे। जब जब याद आएगा तो वो पैटर्न टूट जाएगा, तो आप देखोगे विकास तीव्र गति से होगा। तो हर एक अपने आप से पूछे कि मुझे कौन रोके हुए है, कौन सा पैटर्न मुझे रोके हुए है, उसका मैं संवाद बनाता हूं। कोई कहता है मेरे काम अधूरे रह जाते हैं, समय पर नहीं होते, तो उनको क्या स्वसंवाद दिया जाता है? ये दोहराया करो, मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से सभी काम पूर्ण और समय पर होते हैं। मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से सभी काम पूर्ण और समय पर होते हैं। पूर्ण हूं यानी आप अपने स्वभाव को जानते हुए कह रहे हो मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से सभी काम पूर्ण होते, समय पर होते हैं। तो ये एक विचार स्वसंवाद अगर कोई दोहराता रहे, धीरे धीरे देखेगा कि वो समय पर पहुंच रहा है, समय पर काम पूरा कर रहा है। थोड़े से भी काम हुए मगर पूर्ण हुए। विश्व में कितने करोड़ों लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे काम सोच रहे हैं, अगर वाकई वे सब हो जाए तो संसार कितना सुंदर होता, मगर लोगों के अंदर ही है वो विचार, पूर्ण हुआ ही नहीं कभी। जो काम पूर्ण होते हैं उसकी रिजल्ट आती है। तो स्वसंवाद हम दोहराएं कि मेरे लिए यह स्वसंवाद है। कोई कहता है मैं सबको क्षमा करता हूं, सभी मुझे क्षमा करते हैं। कोई कहता है मुझे विश्वास पर विश्वास है। किसी का विश्वास जल्दी डगमगाता है तो उसको स्वसंवाद दिया जाता है, मुझे विश्वास पर विश्वास है, प्रेम से प्रेम है। मुझे प्रेम से प्रेम है, विश्वास पर विश्वास है कि विश्वास की शक्ति सब चमत्कार कर सकती है। विश्वास में इतनी ताकत है
कि हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा बन सकता है, इतना आनंदित जीवन बन सकता है, हमें विश्वास पर विश्वास है। और ये दोहराते रहो, जब भी याद आए मुझे विश्वास पर विश्वास है, प्रेम से प्रेम है, तो फिर आप देखोगे कि ये चीज़ें हमारे जीवन में आने लग जाएंगी। सुसंवाद कैसे चुनना है, क्यों चुनना है, ये आपको बताया गया। कोई बीमार है तो कहेगा कि अब मेरे अंदर स्वास्थ्य के हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं, मेरे अंदर फिर से नए हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं। बुढ़ापे से डर मत जाना, कहना कि अब फिर से नौजवानी के हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं, मैं उन्हें तैयार होने का मौका दे रहा हूं, मैं ओपन हूं, मैं खुला हूं, मैं ग्रहणशील हूं। कुदरत सभी चमत्कार कर सकती है, मैं उसके लिए ओपन हूं, मैं उसके लिए ग्रहणशील हूं। वरना लोग आईना देख देख कर, सफेद बाल देख देख कर यही सुसंवाद करते रहते, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। एक दिन पहले ये विचार नहीं था, जिस दिन पहला सफेद बाल आया उस दिन विचार शुरू हो गए, उम्र का विचार शुरू हो गया। मगर अभी क्या है कि अभी फिर से, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे आश्चर्य हैं, हम जो सुसंवाद करते रहते हैं उसका असर हमारे शरीर पर होते रहता है। तो जो स्वास्थ्य चाहता है कि हर दिन हर तरीके से मैं स्वस्थ और बेहतर होते जा रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, जब ऐसे विचार, ऐसे सुसंवाद दोहराए जाते हैं तो स्वास्थ्य प्राप्त होता है। हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमें कौन सी चीज़ें प्राप्त करनी है, जो हमें सत्य की अभिव्यक्ति करने में मदद करें, सत्य पर स्थापित करने में मदद करें। हमें सत्य में स्थापित होना है। कुदरत से हम कैसे सुसंवाद करें, कुदरत से हम कैसे बातचीत करें। कुदरत में हम पेड़ पौधे देखते, पक्षी देखते हैं, तो आप क्या कहोगे कि इन पक्षियों के अंदर जो जीवन है, जो चहक रहा है, इतना आनंद प्रकट कर रहा है, वही जीवन मेरे अंदर भी है। जो जीवन उन पक्षियों में है, उस बुलबुल में है, उस मैना में है, वही मेरे अंदर चहक रहा है, खुल रहा है। तो वे इतने गीत गा सकते तो मैं क्यों नहीं गा सकता? क्योंकि जीवन तो वही है, हमारे अंदर भी वो जीवन खुलना चाहता है। मगर तोलू मन बीच में आ चुका है, वो कहता है ऐसे कैसे खुल सकते, अभी तक मेरा ये काम नहीं हुआ, अभी तक मेरा वो काम नहीं हुआ, अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, अभी तक मेरा घर नहीं बना, अभी तक ये होना बाकी है, अभी तक वो होना बाकी है। इतनी बड़ी लिस्ट है उसके पास, शॉपिंग लिस्ट, ये तो पूरी हो फिर मैं आनंद मनाऊंगा। अभी मेरा बर्थडे आ रहा है, आनंद मनाऊंगा, अभी नया साल आ रहा है, मैं आनंद मनाऊंगा। हैप्पीनेस हमेशा फ्यूचर में, वर्तमान में ही कैसे आनंदित जीवन जिया जा सकता है। तो सुसंवाद को अगर आपने ठीक कर दिया तो सभी बातें होने वाली है। और देखोगे कि सुसंवाद का असर सिर्फ आप पर नहीं होता, सामने वालों पर भी होता है। जो लोग ये रहस्य जान जाते, वे दूसरों के लिए भी अच्छे संवाद अपने अंदर करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझे, दो जादूगर हैं, दोनों जादू करते स्टेज पर, सेम है जादू दोनों का, मगर एक पॉपुलर है और एक का शो पॉपुलर नहीं है। तो क्यों हुआ रहेगा ऐसा? दोनों तो एक ही तरह के जादू दिखा रहे। तो जब देखा गया गहराई से कि दोनों जब स्टेज पर जाते तो उनके सुसंवाद क्या होते, एक सोच रहा है कि अब मैं इन सबको उल्लू बनाऊंगा, मूर्ख बनाऊंगा, ये तो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसा मैं जादू दिखा दूं, मैं इतना स्मार्ट हूं। अब उसके विचार कैसे चल रहे। और दूसरा क्या सोचता है, ये थके हारे हुए लोग आए हैं अपने मुसीबतों से, अपने ऑफिस से, अपने घर से दिन भर काम करके आए हैं, मेरे जादू देखकर उनकी थकावट दूर हो जाए, मेरे जादू देखकर उनके बच्चे खुश होकर जाए, उनके फैमिली में हैप्पीनेस आए, उनके संसार में प्रेम बढ़े। हफ्ते में एक दिन भी निकाल पाते अपने घर वालों के लिए, तो आज का दिन उनका यादगार दिवस कैसे बन जाए। अब देखो दोनों ने वही जादू दिखाए, वही खेल, मगर एक के अंदर है कि वह लोगों को कैसे देख रहा है,
और दूसरे के अंदर प्रेम है। दो टीचर है, एक टीचर को बच्चे पसंद करते, दूसरे को नहीं करते, यही बात है। एक इंसान को जानवर पसंद करते, एक इंसान को जानवर पसंद नहीं करते। जानवर भी सेंस करते हैं, इंसान तो करता ही है, जानवर को भी समझ में आता है, क्योंकि हमारे अंदर जो संवाद चल रहे हैं वे असर कर रहे हैं दूसरों पर भी। तो जब भी लगे कि कोई इंसान मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा, मेरा बॉस, मेरा पड़ोसी, मेरी बीवी, मेरी सास, मेरी बहू, तो उनके लिए संवाद बदल दो, उसके जीवन में भी प्रेम आए, आनंद आए, संतुष्टि आए, प्रमोशन आए, उसकी इच्छाएं भी पूरी हो। ऐसे संवाद करके देखो, आपको आश्चर्य होगा कि वे लोग भी बदलते जाएंगे, वे आपके साथ अलग ढंग से व्यवहार करने लग जाएंगे। तो ऐसे तो हजारों उदाहरण है, लोग आकर बताते हमने स्वसंवाद बदले तो हमारे रिलेशन अच्छे होने लग गए। तो स्वसंवाद बीच में आते हैं। मूल पर्पस क्या था कि आपको पता चले कैसे स्व अनुभव पर जाना है, वहाँ टिकना है। सत्य जानकर सभी संवाद हमारे बदल जाते हैं। 5 बातें जो बताई सभी अखंड बन जाएं। अपने साथ हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं और उसी को ठीक नहीं किया, तो आगे जब हम अपने आप से बात कर रहे होंगे तो तुरंत पहचानेंगे कि यहाँ पर गलत रिपोर्टिंग चल रही है, तो रिपोर्टिंग बदल देनी है और फिर उसका असर आप अपने जीवन पर देखने वाले हो। कई सारे उदाहरण आपको बताए, तो वे विचार दोहरा कर आप अपने पैटर्न्स तोड़ सकते हो, और पैटर्न्स टूटेंगे तो स्व पर जाना और आसान होगा। वरना बाहर के पैटर्न्स क्या करते, खींचते हैं, संसार में, माया में, महामाया में उलझाते हैं। तो वे न उलझा पाएं तो बीज की कड़ी पर काम करना, स्व संवाद पर आपको काम करना है। ये आज का संदेश था। सेवा का मौका दिया इसलिए धन्यवाद। हैव थॉट्स।
हर दिन का स्व संवाद। आज का स्व संवाद। डर और असुरक्षा केवल विचार मात्र है, इसलिए मैं निडर और सुरक्षित हूं। मैं सदा उत्तम जीवन में विश्वास रखता हूं। जीवन का हर पल उत्तम है। मैं उम्र के हर समय पर खुद को प्यार और स्वीकार करता हूं। सारे लोग अच्छे हैं। सभी का व्यवहार मेरे साथ दोस्ताना है, इसलिए उत्तम जीवन के साथ मेरा तालमेल सदा कायम है। मैं जो हूं उससे खुश हूं। मेरा शरीर जैसा भी है उसे मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा शरीर मेरा मित्र है। सफल होना मेरे लिए सुरक्षित है। जीवन को मुझसे प्यार है, इसलिए जीवन मुझे सफल देखना चाहता है। मैं सहजता और आराम के साथ उसे मुक्त कर रहा हूं जिसकी मुझे अब आवश्यकता नहीं है। मान्यताओं को छोड़ देना ही सही है। मुझे जिस रोग की जरूरत नहीं है वो मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है। मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूं। मैं किसी अपराध बोध का शिकार नहीं हूं। मैंने स्वयं को माफ किया है। मैं ईश्वर की दौलत हूं। कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूं, क्योंकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सुरक्षित है। मेरा मन मैं नहीं, मन मेरा हथियार है। मेरा शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा मित्र है। मैं अपने अनुभवों को प्यार, खुशी और सहजता से संभालता हूं। मेरे हाथों और स्वसंवाद में जादू है। मेरा दिल प्रेम और करुणा की लय पर तरंगित होता है। मेरा हृदय सभी की खुशी के लिए खुशी में नृत्य करता है। मैं नम्रता और प्यार से बोलता हूं। मैं केवल आनंद, ज्ञान और प्रेम बांटना चाहता हूं। मैं शानदार हूं। मैं शान से परे नहीं जाता हूं। परेशान होना मैंने छोड़ दिया है। मैं जीवन के केंद्र यानी हृदय में हूं। मैं हर इंसान, वस्तु तथा घटनाओं को अपने केंद्र से स्वीकार करता हूं। मैं आलोचना से मुक्त हूं।
मैं शिकायत करना और इल्जाम लगाना छोड़ चुका हूं। मैं आसानी से परिवर्तन के अनुरूप ढल जाता हूं। मेरे जीवन को दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त है, इसलिए मैं सदा सही दिशा में ही बढ़ता हूं। प्रेम जीवन को रोगमुक्त करता है। मैं सबसे प्रेम करता हूं। मैं सबको माफ करता हूं। सब मुझे क्षमा करते हैं। मैं ईश्वर का बच्चा हूं। मैं जीवन को पूरी तरह से ग्रहण करता हूं। मैं कोई प्रतिरोध नहीं जानता। मैं प्रेम से जीवन को पूरी तरह से जीता हूं। मैं पूर्ण हूं, इसलिए पूर्ण से हर कार्य पूर्ण और समय पर होता है। मैं सदा सही रहने के तनाव को मुक्त करता हूं। सही समय पर सही कार्य मुझसे सहजता से होते हैं। कुदरत ने मुझे हर परिस्थिति से निपटने की शक्ति दी है। मैं हर अनुभव बिना परेशान हुए करना चाहता हूं। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरपूर हूं। मैं पुरानी सीमाओं से आगे निकलकर उत्तम जीवन जीने को तैयार हूं। अब मैं मुक्त रूप से अपने गुण अभिव्यक्त कर रहा हूं। जो समस्या मुझे मार ही नहीं डालती, वो मुझे मजबूत करती हैं। ईश्वर बीमार नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी बीमार नहीं हो सकता। मैं ईश्वर की रचना का अंश हूं, इसलिए मैं रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों में भाग लेता हूं। मैं अपने आप को बदलने, आगे बढ़ने तथा नए भविष्य का निर्माण करने के लिए उत्सुक हूं। मैं हर सांस के साथ जीवन की अच्छाइयां और कृपा सहजता से ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में सदा बेहतरीन कर्म घटित हो रहे हैं। मुझे जीवन के प्रत्येक अनुभव से केवल अच्छाई ही मिलती है। हर रोज दुनिया में चमत्कार हो रहे हैं। अब मैं दिव्य इलाज को स्वीकार करता हूं। मैं पुरानी स्वसंवाद की भाषा को खत्म करता हूं और उस दिव्य शक्ति को अपने ऊपर काम करने दे रहा हूं, जो सूरज, चांद, तारों को दिव्य योजना अनुसार चलाती है। मैं जीवन की कार्य प्रणाली पर विश्वास करता हूं, जो समंदर के प्राणियों का भी ख्याल रखता है, वो मेरा भी ख्याल रखता है। मैं लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता हूं जैसा मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ व्यवहार करें। यही तेज ज्ञान तेज गुरु सरश्री
महाआसमानी शिविर में प्रदान करते हैं। महाआसमानी शिविर में असली अध्यात्म और सीधे सत्य बताया जाता है। असली अध्यात्म का अर्थ तेज गुरु सर श्री तेज पारखी जी 3 भागों में बताते हैं। हर क्षण वर्तमान में जीना, मैं कौन हूं यह अनुभव से जानना, और तेज ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में स्थापित होना। यही असली अध्यात्म है जो तेज ज्ञान के श्रवण से भी प्राप्त हो सकता है। आप महाआसमानी शिविर की तैयारी फाउंडेशन में उपलब्ध पुस्तकों, सीडीज और कैसेट्स के श्रवण द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा टीवी व रेडियो पर सरश्री द्वारा प्रवचनों का लाभ भी ले सकते हैं। मगर याद रहे, ये पुस्तक, कैसेट, टीवी व रेडियो पर प्रवचन तेज गुरु का केवल परिचय है, तेज ज्ञान नहीं। आप भी तेज ज्ञान का आनंद महाआसमानी शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। तेज गुरु सर श्री तेज पारखी जी कहते हैं, कुदरत के नियम समझने वाले कभी छोटा लक्ष्य नहीं बनाते, इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाएं और संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। एकमात्र पुस्तक जीवन के 5 भागों की उन्नति के लिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पर एक साथ उन्नति पाएं। तेज गुरु सर श्री तेज पारखी जी द्वारा लिखित और मैकमिलन द्वारा प्रकाशित पुस्तक संपूर्ण लक्ष्य, संपूर्ण विकास कैसे करें, द कंप्लीट पाथ सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन, आज ही खरीदें और जीवन में संपूर्ण लक्ष्य पाएं। सभी पुस्तक प्रेमियों के लिए तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा विशेष पुस्तकें। मृत्यु उपरांत जीवन। क्या मृत्यु उपरांत जीवन होता है? कहीं मौत एक धोखा तो नहीं? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या स्वर्ग की लालच और नर्क के डर आपको सताते हैं? तो मृत्यु की मृत्यु और जीवन के जन्म के लिए खरीदें शक्तिशाली व प्रभावशाली पुस्तक मृत्यु उपरांत जीवन। आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करें? संदेह, भय व अंधविश्वास से मुक्ति पाएं व संकल्प शक्ति बढ़ाएं। आत्मविश्वास पाने के सरल कदम जानने के लिए आज ही मंगवाएं आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करें। अपने जीवन में गुण, पैसा, सहयोग, ध्यान, ज्ञान और आरोग्य प्राप्त करने के लिए व ईश्वर के काम करने के तरीके को जानने के लिए, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को जानने के लिए पढ़ें विश्वास बीज। लाफ्टर, लव एंड लाइफ के साथ साथ जाने इंसान के मूल स्वभाव को हास्य अभिव्यक्ति से शरीर, मन व बुद्धि पर प्रभावशाली असर पाने के लिए पढ़ें पुस्तक हंसते हंसते कैसे जिएं। डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव। जाने क्या है प्रेम से प्रेम व कैसे पाएं नफरत से मुक्ति। अब 2.5 अक्षर नहीं, 4.5 अक्षर तेज प्रेम के जानने के लिए, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्ति पाने के लिए व असली प्रेम की पहचान के लिए तुरंत ऑर्डर करें पुस्तक प्रेम से प्रेम, नफरत से मुक्ति। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या चाहतें दुख का कारण होती हैं? क्या पुनर्जन्म होता है? इस प्रकार के कई सवाल व प्यास बुझाते जवाबों की जिज्ञासा अगर आपके अंदर है तो आज ही अध्यात्म की लुप्त कड़ियाँ जानने के लिए व जीवन से जुड़े अज्ञान की मृत्यु कर सत्य की खोज को पूरा करने के लिए मंगवाएं पुस्तक अज्ञान की मृत्यु, जिज्ञासा का जन्म। अपने जीवन से जुड़े सभी सवालों के आनंदी और संतुष्टि भरे जवाबों के लिए आप इस पुस्तक के हिंदी या अंग्रेजी विवरण आंसर्स दैट अवेकन भी मंगवा सकते हैं। तो केवल कर्म कर, फल की इच्छा करनी है तो महाफल की इच्छा कर। कर्म करने के बाद फल की इच्छा क्यों ना करें?
क्या है कर्म बंधन के 3 कारण, क्या है कर्मयोगी बनने का राजमार्ग, कैसे भोगें पुराने कर्मों को, क्या है सबसे महान कर्म। कर्म से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए व कर्म करने की कला सीखने के लिए शक्तिशाली और असरदार कर्म संकेत पुस्तक आज ही खरीदें। कर्मात्मा और कर्म का सिद्धांत। क्या आप परेशानी सुलझाने की कला सीखना चाहते हैं? क्या आप भूत और भविष्य से मुक्ति पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आसानी से प्रेम, पैसा और परमेश्वर प्राप्त करने की कला सीखने के लिए व जीवन के 5 महान रहस्य जानने के लिए पढ़िए संपूर्ण ज्ञानवर्धक पुस्तक जीवन के 5 महान रहस्य। इस पुस्तक का हिंदी के अलावा अब अंग्रेजी भाषा विवरण द 5 सुप्रीम सीक्रेट्स ऑफ लाइफ भी उपलब्ध है। तेज शक्ति देना मन को जीत सके।